Hello students, myself Jitendra Kumar Jain, PhD in Physics. I welcome you all on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tonk. As we have discussed in the last video, the numerical portion of the motion in a straight line, and we have discussed 3-4 numericals there. Now in this video we are discussing more numericals related to motion in a straight line, and the first numerical is the speed of a bus increases from 25 km per hour to 70 km per hour in 5 seconds. What is speed is increases from 25 km per hour to 70 km per hour, means this is the initial velocity of the object and this is the final velocity of the object in 5 seconds. The bus is taking 5 seconds to increase this speed. Then calculate the average acceleration of the bus. We are calculating here the average acceleration of the bus. The formula of average acceleration is simple. This A is equal to V2 minus V1 upon T2 minus T1, that is delta V upon delta T. This is the simple formula of average acceleration that we have discussed in the theory, that V2 is final velocity, V1 is initial velocity, T2 is final time, T1 is initial time. Then here the 25 km and 70 km is final velocity, 25 km is initial velocity, time is 5 सेकेंड. बट आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ जो टाइम आपको गिवन है, दिस टाइमिंग इज गिवन इन 5 सेकेंड्स, यानी सेकेंड्स में आपको गिवन है. तो यहाँ पर जो ये यूनिट है किलोमीटर पर आवर, डेफिनेटली दिस विल बी कन्वर्टेड इन मीटर पर सेकेंड. हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड में करना है. या तो आप इस 5 सेकेंड को आवर्स में कन्वर्ट करो, या फिर जो किलोमीटर और पर आवर है इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें. तो आप जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ. V1 इज हाउ मच? 25 किलोमीटर पर आवर. देन डेफिनेटली वी आर कन्वर्टिंग इन मीटर पर सेकेंड. तो क्या करते हैं, 25 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और टाइम आवर्स को सेकेंड्स में करने के लिए 3600 सेकेंड्स होते हैं. क्लियर? तो हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये 0 से 0 कट, ये 5 टाइम्स, ये 18 टाइम्स. क्लियर? तो इट इज़ व्हाट? 25 into 5, that is 125 upon 18 meter per second. Unit is changed now. Similarly, this V2 is written as 70 km per hour. 70 km per hour. Again 70 into 1000 upon 3600. 0 से 0 cut. This 5, 18, 75 is 350 upon 18 मीटर पर सेकेंड. अब क्या होगा, ये दोनों वेलोसिटीज और टाइम सेम यूनिट में है, एम के सिस्टम में है. तो अपन इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. दिस एवरेज एक्सेलरेशन इज V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1. तो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 कितना है? 5 सेकेंड. तो 350 अपॉन 18 माइनस 125 अपॉन 18 अपॉन 5 सेकेंड. इनका LCM 18 है. 18 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90, और इसको माइनस कर लेते हैं. 350 माइनस 125 अपॉन 19, एंड दिस कम्स इक्वल टू 225 अपॉन 90. तो इसको जब कट करेंगे 225 अपॉन 90 को, तो दिस एक्सेलरेशन कम्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितना आएगा ये? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका एक्सेलरेशन आपको मिलेगा एवरेज एक्सेलरेशन के नाम से, ए बार के नाम से. कितना? आंसर इज व्हाट? आंसर इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ध्यान रखें, हमने क्या करा, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा इन 5 सेकेंड्स, यानी कि टोटल 5 सेकेंड, यानी इनिशियल टाइम कितना है? 0 ही है, और फाइनल टाइम कितना है? 5 सेकेंड है. तो 5 माइनस 0 करके अपन इसको यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दिया. क्लियर? और आपको 2 वेलोसिटीज गिवन है, बट ध्यान रखें आपको यूनिट सेम रखनी है. अगर आप इसमें से 70 माइनस 25 कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन जनरली क्या करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 70, इनिशियल 25, तो आप कर दोगे 70 माइनस 25 अपॉन 5, तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा. वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, जो कि रॉन्ग आंसर है. समझ में आ गई? तो यूनिट्स को आप सेम रखें. किलोमीटर पर आ रहे तो उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में. और टाइम अगर किसी और मिनट्स में आवर्स में गिवन है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर बाद में उसको अपन सोल्व करते हैं. क्लियर? इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखो आप. सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो कि आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड है. अ कार इज मूविंग विथ 126 किलोमीटर पर आवर. अगेन यहाँ पर भी क्या है? किलोमीटर पर आवर है. स्पीड ऑन अ हाईवे
इट स्टॉप्ड एट डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, मीटर में आ गया, देखो स्पीड तो किस में है, किलोमीटर पर आवर में, बट डिस्टेंस किस में आ गई, मीटर में आ गई। इसका मतलब डेफिनेटली आपको स्पीड को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ही होगा, कंफर्म। अज्यूम दैट रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, देन कैलकुलेट इट्स वैल्यू, यानी आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस रिटार्डेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अपन ने बताया था रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी, माइनस में आनी चाहिए, वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एंड देन सेकंड क्वेश्चन अगेन, हाउ मच कार विल टेक टू स्टॉप, यानी हाउ मच मतलब कितना टाइम, हाउ मच टाइम कार विल टेक, टाइम भी लिख सकते हैं यहाँ, हाउ मच टाइम कार विल टेक टू स्टॉप, यानी कि उसको रिटार्डेशन है तो डेफिनेटली फाइनली कहीं ना कहीं जाके रुकेगी सही, तो उस रुकने में उसको कितना टाइम लग रहा है वो टाइम भी आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो स्पीड चेंज करो, स्पीड v इज इक्वल टू, या इसको इनिशियल स्पीड अपन कह सकते हैं u इज इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करेंगे तो 126 इंटू 1000 अपॉन 3600, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 5, ये हो गया 18, तो 18 यहाँ पर कितना होगा, 18 7 जा 126, कितना लिखेंगे अपन, 7 इंटू 5, इट मीन्स ये तो आपका 7 टाइम्स हो गया 35, कितना u इज 35 मीटर पर सेकेंड, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी तो मिल गई, क्लियर। रिटार्डेशन है तो डेफिनेटली ये फाइनली ये रुक रही है कि नहीं जाके, तो इसकी रिटार्डेशन की वजह से फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 ही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए फाइनल वेलोसिटी, 0, टाइम अपने को पता नहीं है। हमें क्या गिवन है कि ये 200 मीटर में जाके 200 मीटर के बाद जाके रुक जाती है, इट इज स्टॉप्ड एट डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, यानी आपको डिस्टेंस गिवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपको टाइम पता नहीं है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस पता है, तो हम इक्वेशन नंबर 3 काम में लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या सोल्व कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, और x की वैल्यू कितनी है, 200 मीटर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। v आपको गिवन है 0, क्योंकि रुक रही है, रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है, 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज स्क्वायर ऑफ 35 प्लस 2 इंटू ए अपने को कैलकुलेट करना है, एंड दिस इज x 200, कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको इधर ले आते हैं, तो दिस इज 2 इंटू 4 200 इज 400a इज इक्वल टू 35 इंटू 35, ऐसा कर सकते हैं। दिस a इज इक्वल टू 35 इंटू 35 अपॉन कितना लिखेंगे, 400, कितना लिखेंगे, 35 इंटू 35 अपॉन 400। यहाँ से आप कट कर लो, आप चाहें तो इसको 20 इंटू 20 भी लिख सकते हैं, 400 को 20 इंटू 20, तो ये 7 टाइम कट होगा, 5 से ये भी 7 टाइम, ये 4 टाइम, ये 4 टाइम। कैलकुलेशन को ईजी करें आप, टफ नहीं करें, ये इजीली कट हो रहे हैं, तो 35 इंटू 35 स्क्वायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले कट कर लो और फिर कर लो, तो कितना आएगा, 7 इंटू 7, ये ईजी है 49, 4 इंटू 4 16, कर सकते हैं। तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, और वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि आप मुझे इसको इधर लेके जाएंगे तो -n आपको मिलने वाला है, तो दिस -49 अपॉन 16, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन, जिसे आप रिटार्डेशन कह रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको, रिटार्डेशन के नाम से बोलेंगे। कितना, 49 अपॉन 16, क्लियर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक सवाल का आंसर तो आ गया, हाउ मच टाइम कार विल टेक टू स्टॉप, यानी कि इसको रुकने में कितना समय लगेगा। बस छोटा सा सवाल, और यहाँ पर अपन सोल्व कर रहे हैं कि इसको रुकने में कितना समय लगेगा। तो आपको टाइम पूछा है, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, रुकने में लिखा भी है टू स्टॉप, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 35, और टाइम पूछ रहा है, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करो डायरेक्ट। तो क्या एक्सेलरेशन आपको पता ही है, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at, v इज इक्वल टू 0 है, u आपके पास 35 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन आपके पास -49 अपॉन 16, ये आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, या आप यूनिट यहाँ भी लिख लें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम आपको पूछा है, तो इन सबकी वैल्यू आप पुट करें तो 0
इज इक्वल टू 35 u की जगह v की जगह 0 प्लस एक्सेलरेशन है कितना है -49/16 इंटू टी। कर सकते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो t इंटू 49/16 इज इक्वल टू 35 प्लस में आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 35/49, इस 16 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 49 का डिवाइड कर देंगे, इसको कट करिए आप 7 5 जा 35 एंड 7 7 जा 49, 7 से कट कर रहे हैं। अब देखो 16 5 जा 80/7 सेकेंड्स लगेंगे, कितने लगेंगे, t इज इक्वल टू 80/7 सेकेंड इसको लगेंगे स्टॉप होने में, रुकने में। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इक्वेशंस को यूज़ करना है, पहले इनकी यूनिट्स को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, और फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ गिवन हैं उन गिवन वैल्यूज़ को रिक्वायर्ड इक्वेशन में आपको पुट करेंगे तो आपको सारी वैल्यूज इस तरह से मिल जाएगी। क्लियर है। तो ये 2 सवाल अपन ने किए, और भी सवाल आप करिएगा जो न्यूमेरिकल आपको बुक्स की हेल्प से मिल रहा है, रेफरेंस बुक्स में है। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप जूम प्लेटफॉर्म पर जो अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास लेते हैं उसमें डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।